अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आज हम बात करेंगे, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे जुलूसों वाली सियासत की तरफ आ गई है, रोड पर आने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू मेहदी हसन को जो दिया गया है अमेरिका में, वो बड़ा वायरल हो रहा है। वायरल होने की वजूहात कुछ ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब की शायद तैयारी नहीं थी और ख्वाजा आसिफ साहब को लग रहा था कि शायद उनके मनपसंद सहाफ़ी जो है पाकिस्तान में इंटरव्यूज लेते हैं, जैसे उनसे सवालात करते हैं, जैसे उनको व्हाट्सएप किए जाते हैं सवाल और फिर जवाब भी व्हाट्सएप आते हैं कि क्या आपने जवाब देना है, वैसा ही कुछ इंटरव्यू होगा। और वायरल होने के चक्कर में वहाँ इंटरव्यू दिया, लेकिन वो गले की हड्डी बन गया, ना वो उगल पा रहे हैं ना वो निगल पा रहे हैं। दूसरा बात करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है साथ साथ जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ हैं। सऊदीया के साथ मुआहिदा हो चुका है, तो मुआहिदा पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर साबित होगा, अफवाज पाकिस्तान कितनी मजबूत होगी, पाकिस्तान की माशियत पर कितना असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे जुलूसों की सियासत का आगाज कर दिया है, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह, जिसका मकसद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये था कि इमरान खान की रिहाई के लिए हम काम करेंगे, जगह जगह गली कूचों में जाकर एहतजाज करेंगे, अवामी मूवमेंट शुरू करेंगे, अवामी रेफरेंडम का आगाज करेंगे कि आवाम जो फैसला करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन ये एहतजाज शायद बहुत देर हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गेम जो है हाथ से निकल चुकी है, लेकिन अब भी शायद वक्त है। महमूद खान अचकज़ई साहब को ये लग रहा है कि वक्त अभी कम है और मुकाबला सख्त है। अभी भी तहरीक इंसाफ को और बाकी जमातों को फैसला कर लेना चाहिए कि मुल्क ने आइन और कानून के साथ चलना है, आइन और कानून की हुक्मरानी होती है या नहीं होती। इमरान खान की रिहाई के लिए जो एहतजाज हमने शुरू करना था, अब हमें जो है जल्द से जल्द उस मूवमेंट का आगाज करना चाहिए, क्योंकि जो हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, हुकूमत के तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हो, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो, महमूद खान अचकज़ई को लगता है कि मुज़ाकरात तभी कामयाब हो सकते हैं जब अवामी प्रेशर बढ़ेगा, आवाम रोड पर होगी, जलसे जुलूस होंगे। वो अल्लाह ना करे, वो तो ये हालात देख रहे हैं कि पाकिस्तान में नेपाल बांग्लादेश जैसे हालात भी हो सकते हैं। तो ये सूरत हाल है इस तरह की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का साथ देती है, नहीं देती, एहतजाज होता है या नहीं होता। बहरहाल एक एहतजाज जो है शुरू हो चुका है पेशावर में। सबसे बड़ा जो है 27 सितंबर का जो ऐलान किया गया था, यानी कि वो हफ्ते के रोज, जब तक मेरा व्लॉग अपलोड हो चुका होगा, एहतजाज हो चुका होगा, या एहतजाज की कहानियां डिस्कस हो रही होंगी, कितने लाखों का मजमा वहां पर जमा हुआ। अब बात करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के इंटरव्यू की। ख्वाजा आसिफ साहब ने मेहदी हसन साहब को इंटरव्यू दिया है और वहां बार बार ये कहा है कि इमरान खान की मतलब उनसे बात हुई कि इमरान खान गैर कानूनी जेल में है, इमरान खान को आप लोगों ने जेल में डाला है, इमरान खान इलेक्शन जीते थे, आप लोग उसका इलेक्शन जो है चुरा कर बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ के पास कोई हाँ या ना के अलावा कोई जवाब नहीं था। उन्होंने साथ ही जवाब दिया कि मैंने भी 6 माह की जो है जेल गैर कानूनी काटी है, तो अगर कल मैंने काटी थी तो आज इमरान खान काटते रहे हैं, यानी कि अगर उन्होंने बुरा किया था तो हम भी बुरा करेंगे और यही चलता रहेगा। एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से जेल में डालेगी, जेल में निकालेगी, जिसको चाहेगी वज़ीर आज़म बनाएगी, जिसको चाहेगी नहीं बनाएगी। और फिर हाइब्रिड निज़ाम पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि दुनिया में जो है कोई भी हुकूमत होती है, कोई भी वज़ीर दिफा होता है, उसको आर्मी चीफ जवाबदेह होता है, लेकिन आपके यहाँ ऐसा है कि आप वज़ीर दिफा हैं लेकिन आप जो है आर्मी चीफ को जवाबदेह होते हैं, आपका वज़ीर आज़म भी आर्मी चीफ को जवाबदेह होता है। ऐसा क्या? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम है कि हम मिलजुल कर गुफ्तो शुनीद से मसाइल हल करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं कि हमारे आर्मी चीफ को जवाबदेह होते हैं। हम तमाम मशवरे जो है अमल करते हैं, मशवरों पर बात करते हैं और उसके बाद कोई फैसला लेते हैं। यानी कि सीधा सीधा वहां पर यह कहा कि हम जो है आर्मी चीफ के इशारों पर चलते हैं, आर्मी चीफ साहब के अलावा हम कोई फैसला नहीं कर सकते। और शायद जो इतने बड़े बड़े मुआहदे हुए हैं वो भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का आशीर्वाद ना होता तो ये फॉर्म 47 की हुकूमत जो है कभी भी ये ना कर पाती। और जो बड़े बड़े मुआहदे किए गए हैं, और इसकी क्या हकीकत है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब से एक मुआहदा किया है कि हम जो है सिक्योरिटी जो है अब सऊदीया ने हमारी जिम्मे ले ली है। पाकिस्तान में जो अफवाज पाकिस्तान है वो 7 से 8 लाख के करीब है, और इस तरह जो है अफवाज पाकिस्तान की ज़्यादा ज़रूरत पड़ चुकी है। अब 2 लाख जो है और नफरी भर्ती की जाएगी और वो 2 लाख अफवाज जो है सऊदीया में भेजी जाएगी। अगर हमारा मुआहदा दुबई के साथ हो जाता है, कतर के साथ हो जाता है, ओमान के साथ हो जाता है, तो अफवाज पाकिस्तान की तादाद और बढ़ानी पड़ेगी और मक्का मुकरमा में, हरम में जो है अफवाज पाकिस्तान के जवान जो है ड्यूटी संभालेगी। यकीनन ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है मक्का जैसी मुकद्दस जगह पर फ़राइज़ सर अंजाम देगी। सऊदीया की फ़ौज जो है यहाँ पर आएगी और दोनों ममालिक की सिक्योरिटी एक होगी। पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला कहलाया जाएगा, सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर कहलाया जाएगा। तो 2 खित्तों के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है, जो भी दुनिया हमारी तरफ देख रही है पाकिस्तान की तरफ, ये मुआहिदा तो एक तरफ हमने कर लिया, बहुत बड़ा मुआहिदा है, आर्मी चीफ भी इसकी मुबारकबाद ले रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इसकी मुबारकबाद ले रहे हैं, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान के हालात कुछ और है, पाकिस्तान की आवाम के हालात कुछ और है। इन मुआहिदों की उस तरह से अहमियत नहीं होगी जब तक पाकिस्तान की आवाम के वोट के हक को तस्लीम नहीं किया जाएगा, माशियत बेहतर नहीं होगी, दुनिया हम पर इन्वेस्ट नहीं करेगी। गो के डोनाल्ड ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें बड़ी अच्छी हुई हैं, रेड कारपेट से इस्तकबाल किया गया है, लंबी मुलाकात हुई है, बड़ी मुस्कुराहटों का
तबादला हुआ है, लेकिन माजी है कि जब भी ऐसी मुलाकातें होती उसके नताइज ज़्यादा अच्छे नहीं हुआ करते, क्योंकि रजीम चेंज में सबसे पहली बात ही कही गई थी कि इमरान खान को हटा दिया जाए, फिर आप जो चाहेंगे वो होगा। रजीम चेंज के नताइज आना शुरू हो गए हैं, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी होगी, फील्ड मार्शल साहब की, और दूसरी जानिब मुआहदे भी हो चुके हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, सरमायाकारी लाने के वादे भी किए जा रहे हैं। तो अब देखते हैं एक्सटेंशन भी होती है नहीं होती रही, तमाम मुआहदे होने के बावजूद पाकिस्तान की आवाम जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एज वज़ीर आज़म कबूल करती है या नहीं करती, या फिर उनको जो है कोई और मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि मेहनत तो वो काफ़ी कर चुके हैं, अपनी इस्तात से ज़्यादा कर चुके हैं, बूट पॉलिश भी अपनी इस्तात से ज़्यादा कर चुके हैं, लेकिन नताइज निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे। आवाम उनको माफ़ करती दिखाई नहीं दे रही। अभी भी जो है जो भी तस्वीर वहाँ से आती हैं उस पर आवाम तनकीद करना शुरू कर देती है। ये थी तमाम तर सूरत हाल पाकिस्तान की आवाम की, और उसके बाद जो है बाहर जो है सफारती ताल्लुकात हमारे कितने बेहतर हो रहे हैं उस पर जो है फील्ड आसिम मुनीर का जो एक रद्द-ए-अमल है वो आवाम ने देखा। गो कि आर्मी के बगैर ये तमाम मुआहदे, तमाम सफारती ताल्लुकात कामयाब ना हो पाते। पर यह भी तल्ख हकीकत है कि हमारे सियासतदान आते ही उन्हीं के कांधों पर हैं। फिर हम कहते भी हैं कि हम सियासत से वो निकल जाए, लेकिन जब कोई ऐसी कामयाबी होती है फिर सियासतदान उसको अपनी कामयाबी कहते हैं। हालांकि आर्मी चीफ के बगैर ये कामयाबी हुकूमत की कोई कामयाबी नहीं है। तो बार बार कहा तो जाता है कि वो सियासत ना करे, बॉर्डर पर चले जाएं, लेकिन जब ऐसी जगहों पर जरूरत पड़ती है तो सियासतदान कुछ भी नहीं कर पाते। और जो भारत को हमने जवाब दिया था उसी का शायद ये मुंह बोलता सबूत है कि आर्मी चीफ वहां पर मौजूद थे, उनकी इज्जत भी हुई, और सऊदीया ने और पाकिस्तान ने इतना बड़ा मुआहिदा भी कर लिया, और दुनिया इस मुआहिदे की तरफ देख रही है। भारत को खास तौर पर बड़ी इस पर जो है आग है कि क्यों जो है पाकिस्तान के साथ मुआहिदा हुआ, और ये मुआहिदा हमारे साथ होना चाहिए था। और सऊदीया अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने के बाद जो है अमेरिका ने भी जो है एक वालहाना इस्तकबाल किया आर्मी चीफ साहब का, और साथ साथ फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी इस्तकबाल ज़ाहिर करना था, उसके साथ एक का ना करते दूसरे, तो दोनों का इस्तकबाल हुआ है। लेकिन कामयाबी जो है आर्मी की है। अब इसको शहबाज शरीफ साहब अपने पल्ले में डालें, मरियम नवाज अपने पल्ले में डाले, आसिफ अली ज़रदारी अपने पल्ले में डाले, या नवाज शरीफ का प्लान किया हुआ हो अपने पल्ले में डाले, तो ये ज्यादती होगी। तो बहरहाल जिसके कांधों पर रखकर आए थे उन्होंने भरपूर कांधे पर उठाने का फैसला कर लिया है, और माइनस इमरान खान पर जो काम होना शुरू हो गया था, माइनस इमरान खान पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की हुकूमत ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करने का फैसला कर लिया, सोशल मीडिया से निमटने की तैयारियां कर ली हैं, और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की फिर एक बार जो है लिस्टें तैयार कर ली गई हैं कि इसको कहां से गिरफ्तार किया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके घरों पर छापों का आगाज दोबारा से हो चुका है, चाहे वो शेख वकास अकरम हो, चाहे वो जो है शौकत बसरा हो, सलमान राजा हो, आलिया हमजा, तमाम लोगों की फैमिली छुप के रह रही हैं। और पेशावर के जलसे से पहले जो तमाम लोगों का क्रैकडाउन शुरू किया गया है, किसी का पेट्रोल पंप बंद कर दिया, किसी का कारोबार बंद कर दिया, यहाँ तक कि शेख वकास अकरम की जिम खाना की जो उनके अहले खाना की मेंबरशिप थी झंग से, वो भी आज कैंसिल कर दी गई। यानी कि कंपनी इतना तंग आ चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उससे निमटने के लिए कोई हरबा नहीं, तो हर तरफ से क्रश करने की तैयारी है। लेकिन इमरान खान का एक ही पैगाम है कि मैं आपकी मर्जी से ट्वीट नहीं करूंगा, जो मेरा दिल करेगा मैं वो ट्वीट करूंगा। ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, ये आसिम मुनीर का ट्विटर अकाउंट नहीं है, तो मैं जो चाहूंगा बोलूंगा, मैं गुलाम हूँ, आज़ाद नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम को भी उन्होंने ऐलान बगावत का कह दिया है कि आप भी ज्यादती के खिलाफ खड़े हो जाएं, ऐलान बगावत कर दें। तो ये तमाम तर सूरत हाल हैं। आपको अगर हमारी राय अच्छी लगी तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, साथ साथ और बताइएगा कि अगला जो व्लॉग है आप किस पर देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की सियासत जो है कुछ इस नहज पर पहुंच चुकी है कि आवाम में भी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, और सियासतदानों में भी आवाम को लगता है कि हमारे वोट की वैल्यू नहीं है, और सियासतदानों को लगता है कि वोट असल हकदार तक पहुंचा है जिस तक पहुंचना चाहिए। अब आप बताइए कि वोट असल हकदार तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।